गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा 9th क्लास के अंदर है वर्क एंड एनर्जी, हमारा चैप्टर कंटिन्यू है पिछले लंबे टाइम से। आज का टॉपिक हमारे पास एनर्जी है। ईच एंड एवरी वन नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। साफ साफ लिखा हुआ है एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। दैट मीन्स काम करने की क्षमता, वो एनर्जी है। कई बार आपने ये भी बोला होगा खाना खाएंगे एनर्जी आएगी, पपीता खाएंगे एनर्जी आएगी, दूध पिएंगे एनर्जी आएगी। दैट मीन्स दीज आर द फूड इंग्रेडिएंट विच आर यूज बाय द पर्सन टू अचीव द एनर्जी इनसाइड देयर बॉडी। फिर बात आती है कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एनर्जी अचीव करते हैं? तो जवाब आएगा नो, लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ हैव द एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल मोटर कार है हमारी, फ्यूल जब इंजन में बर्न होगा तो बॉडी उसकी इंजन की बॉडी को एनर्जी मिलती है, ड्यू टू विच कार विल स्टार्ट टू मूव देयर, वहाँ पर मूव करती है। सिंपल एक बॉल अगर हमारे हाथ में है और बॉल को अर्थ पे ऐसे पुट करके मारा और वो ऊपर टप्पा खा के गई है, देन आल्सो द बॉल अचीव द एनर्जी। उस वक्त बॉल में भी एनर्जी है। तो इट मीन्स आप समझ गए होंगे एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। और गाइज यहाँ एक बात लिखी गई है, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इट मीन्स एनर्जी वर्क के बराबर तो होती है, बट स्पेशली एनर्जी इज इक्वल टू वर्क अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट। याद करो, वर्क की सीजीएस यूनिट अर्ग, एनर्जी की भी सीजीएस यूनिट अर्ग। वर्क की एसआई यूनिट जूल, एनर्जी की भी एसआई यूनिट जूल। याद रखें। फिर एक बात आती है टाइप्स ऑफ एनर्जी एंड काइंड्स ऑफ एनर्जी। गाइज इस चीज में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से सुनो। टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो भी वर्ड दिखे ना उसके पीछे एनर्जी लगा दो। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, अर्थ के लिए जियो थर्मल एनर्जी, एटम है तो एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड है तो साउंड एनर्जी, लाइट है तो लाइट एनर्जी। इट मीन्स जो भी एक फिजिकल एक्टिविटी आपके सामने आ रही है उसके पीछे एनर्जी वर्ड लगा दो। चलती हुई हवा जो एनर्जी लगाएगी विंड एनर्जी, लाइट में जो एनर्जी आएगी लाइट एनर्जी, गर्म चीज में जो एनर्जी आएगी हीट एनर्जी को थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। अर्थ के अंदर जो एनर्जी होती है उसको थर्मल एनर्जी बोलेंगे। ओशियन में जो एनर्जी होगी उसको ओशियन एनर्जी बोलेंगे। ओशियन में जो हीट एनर्जी होगी उसको ओशियन थर्मल एनर्जी बोलेंगे। न्यूक्लियस में जो एनर्जी होगी न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे। सो गाइज ऑल ऑफ दीज आर द एनर्जी। अब फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर एनर्जी की यूनिट वर्क वाली है तो इन एनर्जी की यूनिट क्या होगी? ऑल आर सेम। ऑल आर सेम गाइज, जो वर्क की यूनिट है वही इन सारी एनर्जी की यूनिट होगी। उसके बाद एक और निकल कर के आता है हमारे पास काइंड्स ऑफ एनर्जी। वो टाइप है, ये काइंड्स है, एनर्जी के रूप और एनर्जी के प्रकार। तो काइंड्स एनर्जी कितने प्रकार की होती है? तो गाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ काइंड एनर्जी आर जनरली कैटेगराइज इनटू टू कैटेगरी। वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज द पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय K डॉट E एंड रिप्रेजेंटेड बाय हाफ mv²। टिप्स पे रट लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², वेयर हाफ इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, m बी द मास ऑफ द बॉडी, v² इज द वेलोसिटी स्क्वायर या स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। डायरेक्ट याद रखेंगे। अगर आप कहीं कैसे याद रखेंगे तो हम बोलेंगे जैसे फोर्स F इज इक्वल टू m में याद रखा, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट याद रखा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम याद रखा, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at याद रखा, सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² को याद रखा, थर्ड इक्वेशन v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as को याद रखा, प्रेशर इज इक्वल टू F बाई A को याद रखा। गाइज इसी तरह से आपको याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब काइनेटिक एनर्जी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। यानी कि कोई चलती हुई बॉडी अगर एनर्जी डेवलप करती है देन दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी। एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पर, हमारे पास ये बॉडी ए पॉइंट पर है। गाइज इनिशियली बॉडी इज एट ए पॉइंट, बॉडी हैव द मास m, इनिशियल वेलोसिटी u इज 0। इट मीन्स बॉडी इज इन रेस्ट। आपकी बॉडी रेस्ट के अंदर है। थोड़े टाइम के बाद बॉडी ने s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, मतलब आपकी बॉडी चल पड़ी और उसके बाद आपकी बॉडी A से B पॉइंट पर पहुंच गई। जब आपकी बॉडी ए से बी पॉइंट पर पहुंची है तो इस जगह उसके अंदर फाइनल वेलोसिटी है, इट मीन्स बॉडी चल रही है और उस वक्त हमने v यानी कि फाइनल वेलोसिटी को v माना है।
ये बातें आपको लिखनी है। हमने यहाँ लिख रखा है u बी द इनिशियल वेलोसिटी, m बी द मास ऑफ द बॉडी, v इज द फाइनल वेलोसिटी। अब हमें बताया गया था कि वर्क है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहाँ बोला गया है कि वर्क एनर्जी है, और ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी आर इक्वल, इसलिए हमने बोला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने बोला वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सारे वर्क सारी एनर्जी के बराबर है, और ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, ma होता है, और डिस्प्लेसमेंट ये रहा। उसके बाद रोक दो। अभी मैंने जो याद दिलाया था थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। आप s निकालो यहाँ से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, क्योंकि आपकी फिगर में दिया हुआ है, क्योंकि आपकी u 0 है, आपकी u 0 है तो ये 0 हो गई, तो आपके पास s क्या बचा, v स्क्वायर बाई 2a। बताइएगा, क्योंकि ये फैक्टर तो 0 हो गया u स्क्वायर, तो आपके पास s है वो v स्क्वायर बाई 2a आ गया। आप एक काम करो, s की वैल्यू को यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर ma इंटू एस की जगह पर v स्क्वायर बाई 2a, a से a कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर आ गई। हम यही निकालना चाह रहे थे। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एंड द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम किसी टाइटल पर आगे जाएं तो हमारे पास आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम एक बात बोलते हैं, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, किसी बॉडी में उसकी पोजीशन के कारण। Guys, keep in mind, whenever the body is just on the first floor, amount of kinetic energy is there। मतलब जितनी भी kinetic energy हो, सॉरी potential energy होगी। If the body will start to reach at the second floor, अगर आपकी बॉडी सेकंड फ्लोर पर चली गई, बॉडी वही है बट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट टू रेज देयर, बढ़ गई वहां पर, बॉडी थर्ड फ्लोर पे जाएगी और ऊपर जाएगी। इट मीन्स वन थिंग्स विच इज स्पेशल टू नोट देयर, पोटेंशियल एनर्जी इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द हाइट। पोटेंशियल एनर्जी हाइट के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, वेयर m इज द मास ऑफ द बॉडी, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h बी द हाइट। बच्चा मास बॉडी का फिक्स रहेगा, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यू नो बेटर देन मी, उसकी वैल्यू भी फिक्स है। तो बच गया कौन, h। इसका मतलब h की वैल्यू बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। आपको समझ आ गया होगा। टेक ए स्क्रीनशॉट गाइस।